आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ पूजा राठौर। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की पहली बैठक अब खत्म हो गई है। बैठक में कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने शिरकत की और इसमें आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर विस्तार से चर्चा भी हुई। सूत्रों के मुताबिक बैठक में 130 से 150 सीटों पर विचार किया गया है। ये वो सीटें हैं जिन पर जो राज्य हैं उनमें से कोई भी चुनावी गठबंधन नहीं है, यानी कि उन राज्यों पर चर्चा हुई जिनमें कांग्रेस के साथ में कोई भी दूसरी पार्टी का गठबंधन नहीं है। इनमें उत्तराखंड, तेलंगाना, कर्नाटक, झारखंड जैसे राज्यों के अलावा इनमें ज्यादातर दक्षिण भारत के राज्य शामिल हैं, जहां पार्टी का किसी से भी कोई गठबंधन नहीं। आपको बता दें कि इस बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा केसी वेणुगोपाल, अजय माकन समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे थे, तो वहीं वायनाड से सांसद राहुल गांधी बैठक में शामिल नहीं हुए। इसको लेकर भी अब चर्चाएं तेज हैं कि आखिरकार में इस बैठक का हिस्सा राहुल गांधी क्यों नहीं हुए। तो आपको बता दें कि राहुल गांधी इन दिनों अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में बिजी हैं, जिसकी वजह से वो शामिल नहीं हो पाए। रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर राज्यों में उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग लगभग अब तय हो चुकी है। अब बस फाइनल लिस्ट आने का इंतजार है और इंतजार तो ये भी है कि कांग्रेस की पहली लिस्ट कब आती है। राहुल अमेठी और वायनाड प्रियंका रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं, ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। चुनाव कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी आगामी लोकसभा चुनाव में अमेठी और वायनाड से चुनावी मैदान में एक बार फिर से उतर सकते हैं। जैसा कि आपको विदित है कि पिछले लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को अमेठी से हार का सामना करना पड़ा था। सूत्रों के अनुसार प्रियंका गांधी वाड्रा भी रायबरेली से अपनी चुनावी राजनीति की शुरुआत कर सकती है, क्योंकि रायबरेली से अब उनकी मांग उठने लगी है। इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन पार्टी ने इस पर काम शुरू कर दिया। तमाम जो सीटें हैं उन पर एक एक करके कांग्रेस मंथन कर रही है। रायबरेली में प्रियंका के समर्थन में पोस्टर अब लगाए जा रहे हैं और लोग मांग कर रहे हैं और उन पोस्टरों में लिखा है कि रायबरेली की पुकार प्रियंका अब की बार। अमेठी को लेकर भी लगातार बैठकों का दौर जारी है, क्योंकि पिछली बार राहुल गांधी को हार मिली थी। एक बार फिर से स्मृति ईरानी उन्हें चैलेंज कर रही है और एक बार फिर से चैलेंज की वजह से राहुल गांधी पर भी ये प्रेशर पड़ रहा है कि वो अमेठी से भी चुनाव लड़ें और केंद्रीय नेता भी यहाँ के चुनावी जमीन का आकलन लगातार कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सोनिया गांधी अब राजस्थान से राज्यसभा की सदस्य बन चुकी हैं और इसके बाद भावुक चिट्ठी भी उन्होंने लिखकर रायबरेली के लोगों से परिवार के लिए उनका साथ मांगा था। यानी कि जाहिर सी बात है कि उनका सीधा इशारा यही था कि अब सोनिया गांधी की जगह प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली से चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही और भी बहुत सारे वादे हैं वो कांग्रेस इन दिनों कर रही है। रोजगार के अधिकार के वादे और इसके साथ ही बहुत से ऐसे वादे हैं जो कि इन दिनों राहुल गांधी कर रहे हैं। देश के युवाओं को लुभाने की कोशिश में कांग्रेस पहली बार 2024 के लोकसभा के चुनाव जीतने पर रोजगार का अधिकार प्रदान करेगी, ऐसी बात राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कही है। कांग्रेस की घोषणा पत्र समिति ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके आवास पर मिलकर घोषणा पत्र के मसौदे की प्रति भी सौंप दी है। इसमें बहुत से मुद्दे हैं देश के जिन पर बात हुई। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम की अध्यक्षता वाली इस समिति में शशि थरूर, के राजू, गुरदीप सप्पल और इमरान प्रतापगढ़ी सदस्य हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस घोषणा पत्र में देश में पेपर लीक के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कानून और सजा का प्रस्ताव भी इसमें रखने वाली है। और तो और इसके साथ ही सरकारी भर्तियों में पारदर्शिता लाने के उपाय भी इसमें सुझाए गए हैं। कांग्रेस कार्य समिति की मंजूरी के बाद ही ये घोषणा पत्र सबके सामने आ जाएगा। इससे पहले ही राहुल गांधी ने हाल ही में बांसवाड़ा में जो जनसभा की थी, उसमें भी उन्होंने युवाओं से 5 वादे किए थे, जिसमें पेपर लीक से लेकर उनके रोजगार की बात शामिल है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि 5 न्याय पर जोर दिया गया है इस घोषणा पत्र में।
सूत्रों के अनुसार ये जानकारी सामने आई है कि घोषणा पत्र के मसौदे पर जो जोर है वो 5 न्याय यानी कि न्याय के 5 स्तंभ पर है, जिसका वादा कांग्रेस ने राहुल गांधी की अगुवाई वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कर ही दिया है। अब देखना होगा कि क्या वाकई में जो कांग्रेस प्लान कर रही है क्या वो लोकसभा के चुनाव में काम करेगा, क्योंकि पिछली बार लगातार कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ रहा है। जो वादे लगातार कांग्रेस पार्टी कर रही है क्या उससे भारतीय जनता पार्टी से सीधा मुकाबला कांग्रेस पार्टी कर पाएगी और उसका सामना कर पाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस पर आपके विचार हमारे साथ जरूर साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।